राधे राधे। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार ऐसे सिद्ध महायोगी हैं जिनके पास संपूर्ण चर अचर प्रकृति, वन्य हिंसक पशु, भयंकर विषैले सर्प और खतरनाक जानवर सब के सब अपना आसुरी और तामसी स्वभाव त्याग करके बिल्कुल शांत भाव से रहते थे। वृंदावन में अभी भी आश्रम में ऐसे बहुत सारे कोबरा और वाइपर सर्प निकलते रहते हैं, परंतु बाबा की आशीष प्राप्त होने के बाद वे किसी को काटते नहीं, किसी के साथ उनका कोई द्वेष और झगड़ा नहीं होता। ऐसी ही एक घटना देवरिया की है। बाबा का मचान 1986 से पहले देवरिया में था। ये घटना 80 के दशक की है, जब पास के ही एक गांव में खेलते समय एक बच्चे को काले नाग ने काट लिया। गांव में रोना हो गया। पूरा गांव बिल्कुल निशब्द और सब के सब चीत्कार करने लगे। काफ़ी घंटों के बाद, काफ़ी इलाज करने के बाद भी जब उस बालक में कोई चेतना नहीं आई तो पास के वैद्यों ने उस बालक को मृत घोषित कर दिया। साधु महात्माओं की एक टोली उस गांव के पास से निकली। उन्होंने उस परिवार की व्यथा को दूर से सुना। समझकर उन्होंने गांव वासियों से कहा कि तुम्हारे गांव से लगभग 9-10 मील दूर, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, जिस परिवार के बच्चे को सांप ने काटा था वो बहुत भक्त थे। एकादशी का व्रत उनके परिवार में रहा जाता था। उनकी माता भक्तिमय थी। उस बालक की इस व्यथा को देखकर उन साधु महात्माओं ने आशीर्वाद वचन देकर के कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर श्री देवराहा बाबा का मचान है। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी इस बालक को वहाँ ले जाओ। अगर बाबा चाहें तो इसके प्राण वापस लौट सकते हैं। सुबह हो गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में ही बच्चे को बैलगाड़ियों पर रखकर और गांव वाले भी उन्हीं के साथ हो लिए बाबा के मचान की ओर सभी लोग चल दिए। सुबह सूर्योदय के समय सभी बाबा के मचान के सामने पहुँचे। भयंकर रोना हो रहा था। बाबा ने आंखें खोलकर पूछा, बच्चा इतनी अशांति क्यों है? क्यों इतनी व्यग्र हो बच्चा? गांव वाले बोले, महाराज जी दया कीजिए, हमारे बालक को काली नाग ने काट लिया है। बहुत सारा इलाज करने के बाद भी अब सभी वैद्यों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। महाराज जी हम पर दया कीजिए, हमारे घर में एक ही चिराग है, वो बुझ गया। बाबा कुछ उपाय करके इसे जीवन दान दीजिए। बाबा ने कहा, बच्चा चिंता ना करो, तुम सब लोग उस दूर दरिये के पास चले जाओ और इस बालक के पिता ही इस बच्चे के पास खड़े रहें। गांव के सभी लोग सरयू जी की तरफ दूर जाकर के खड़े हो गए और बाबा ने उस बालक के पिता को वहीं खड़ा रखा। मंच पर से ही बाबा ने धीमे धीमे होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाए। दबी आवाज़ से 2-3 मिनट मंत्र जाप करने के बाद सरयू जी में कुछ हलचल हुई और एक भयंकर काला नाग क्रोध के साथ तेजी से बालक की तरफ आने लगा। वो नाग बालक के पास आके बैठ गया, ठीक सिर के बगल में, और बाबा ने उससे पूछा, बच्चा, ऐ सर बच्चा, तुमने इसे क्यों काटा? अब सांप बोला। वास्तव में वो बालक ही बोल रहा था, लेकिन बाबा ने उस सांप की आत्मा को बालक में प्रवेश करा दिया। अब उस बालक के मुंह से सांप बोला, महाराज जी इसने मेरे ऊपर पैर रखा था, मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए मैंने इसे काट लिया। बाबा ने कहा, बच्चा बालक है, रात्रि के अंधकार में खेलते समय तुम नहीं दिखे, उसने जानबूझ के नहीं तुम्हें चोट पहुंचाई, धोखे से पैर रख गया। अब मैं आज्ञा करता हूँ, इसे क्षमा करो और अपना विष वापस लो। योगीराज की आज्ञा सुन करके सांप ने तत्काल ही विष खींचना शुरू कर दिया। पैर के पास जाकर के उसने सारा विष वापस लिया और ठीक उसी जगह आकर दोबारा बैठ गया। सांप बोला, महाराज जी मेरी रक्षा करिए, इस सांप योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। आप जब समय को जान सकते हैं कि मैंने इसे किस समय काटा, यानी आप त्रिकालज्ञ हैं,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अतः मुझे इस सर्प बंधन से छुड़ाइए। बाबा ने हंसकर कहा, बच्चा मेरी दया है, आज से 6 महीने के बाद तुम्हारी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम एक ब्राह्मण भक्त के घर में युवक के रूप में जन्म लोगे। बच्चा, वो जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा, तुम उस घर में भगवान के परम भक्त बनोगे। सांप को ऐसा आशीर्वाद देने के बाद बाबा ने उसे वापस जाने को बोला। अब सांप जहाँ से आया था वैसे ही वापस चला गया। सरयू जी में ही अंदर जाने के बाद वो विलुप्त हो गया। बाबा थोड़ी देर में ही मचान के नीचे आए। उस बच्चे के पास आंखों में आंखें डालकर बोले, ए बच्चे, सोया क्या है, चल उठ, राम राम कर। बाबा ने जैसे ही ये 2 बार कहा, वो बच्चा उठ बैठा। सरयू जी के किनारे ही खड़ी भीड़ ये सब देख रही थी और दूर से ही जय जयकार की उद्घोषणा हो गई। गगनचुंबी नारों के साथ देवराहा बाबा की जय, ऐसी जयकारे सुनाई देने लगे। गांव वाले इतने खुश थे कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने बाबा को कई प्रकार से दंडवत किया, पूजन, भजन, सत्संग, कीर्तन। बाबा ने सबको प्रसाद दिया और दया है कह करके, बच्चा भगवान को भूलो नहीं, भगवान का नाम जपते रहो। उसके माता पिता को बुलाकर विशेष प्रसाद दिया और कहा, माई, ये सब भगवान नारायण की कृपा से ही हुआ है, अतः तुम लोग नाग पंचमी के दिन सबरे सांपों के पास यानी उनके बिल के पास उनको दूध पिलाना। नाग देवता ने तुमको वरदान दिया है। अतः इस प्रकार बाबा की कृपा से नाग पंचमी के दिन ही उन सभी गांव वालों ने ऐसा महान उत्सव मनाया। बाबा के पास वे सभी दूध, दही, मठा दूर दूर से लेकर के आते थे, अपनी अपनी भेंटें बाबा को चढ़ाते। हालांकि बाबा कुछ खाते नहीं थे, फिर भी प्रेम पूर्वक वो स्वीकार कर लेते और सबको परम आशीर्वाद देते। बाबा के सानिध्य में वे सारे गांव वाले एकदम निर्भय रहा करते, क्योंकि वे जानते थे कि उनके रक्षक साक्षात महाकाल हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, श्री देवराहा बाबा के चरणों का ध्यान करके संकट को टाल सकती हैं।